अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है 9th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। इसमें ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें ये डिस्कस हुआ था कि साइंस क्या है एंड बायोलॉजी क्या है, उसका ओरिजिन क्या था, उसकी डिफिनीशंस क्या थे और साथ ही साथ उसकी जो डिवीज़न थे उन पे भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था। उम्मीद है आपको याद होगा। अच्छा, फिर इस लेक्चर में हमने उसी तरह एज ए नोट सबको यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको अपने कॉपी पे पेस्ट करके एज ए नोट बाद में अपने एग्ज़ाम या टेस्ट के लिए तैयारी कर पाओगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी आसान है इंशाल्लाह, इसको पढ़ेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर क्या है हमारे पास, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हमने क्यों, बायो तो एक ही ठीक था, हमने क्यों इसको ब्रांच में डिवाइड कर दिया। तो देखें, कभी भी आपने ऐसा दरख्त नहीं देखा होगा जड़ से ऊपर तक एक ही हो, शायद मे भी हो सकते हैं लेकिन वो दरख्त है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ अगर ज़्यादा वास्ट हो, ज़्यादा बड़ा हो जाए, उसको फिर मुताला करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं या हम उसको डिवाइड करते हैं कई हिस्सों में, ठीक है। इसी तरह बायोलॉजी भी एक बड़ा सा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह से उसकी स्टडी नहीं कर सकते। बायोलॉजी में हमारे पास हमने उसके ब्रांच बना दिए, छोटे छोटे शाख बना दिए, उस हर एक में हम कोई अलग चीज़ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि बायोलॉजी के हमने ब्रांच बना लिए। लेकिन जो हमारी बुक में यहाँ पे 16-15 के करीब क्या बनाए हैं, यानी ब्रांच हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आसान है, बहुत ही आसान है, जो आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे पहले में मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी क्या है, कहते हैं, देखें यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ खुद ऐड करना होगा क्योंकि आप खुद भी मेहनती हैं, तो यहाँ पे ऐड करें। देखिए क्या है, कहता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये आपको ज़रूर ऐड करना है हर एक के पीछे। देखिए क्या है, द मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहता है कि अगर ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है मॉर्फोलॉजी जिसमें हम कोई जानवर या जानदार को बाहर के साइड से, यानी बाहर के बैरूनी साइड से हम उसकी स्टडी करेंगे। किस चीज़ की स्टडी, उसकी शेप की, कि उसका शेप कौन सा है, ठीक है, उसका क्या शेप है, और उसकी साथ ही साथ स्ट्रक्चर जो खाका है उसको भी हम पढ़ेंगे। अब देखें, फ़र्ज़ करें एक बिल्ली उठा लें, साथ ही साथ एक चिंपैंजी उठा लें, बंदर, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करें तो फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। वो 4 पाँव पे चलता है, उसके पंजे कुछ अलग हैं, इसके कुछ अलग हैं। या अगर उसको आप इंसान से कंपेयर कर दें या इंसान को उठाएं किसी और भैंस वगैरह से आप कंपेयर कर दें, तो अगर बाहर की तरफ से आप स्टडी करोगे, उस ब्रांच को बायोलॉजी के अंदर हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसी तरह दूसरे में एनाटॉमी है, एनाटॉमी, जिसमें देखिए क्या कहता है, द स्टडी ऑफ या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ इंटरनल शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ऑर्गेनिज्म, जो यहाँ पे भी शो किया हुआ ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या कहता है कि एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी इसका ये मतलब है कि अगर हम किसी जानवर की अंदरूनी जो साख्त है, जो शेप है, उसको अगर पढ़ेंगे, वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। ईजी है। मॉर्फोलॉजी क्या था, एक्सटर्नल, जो बाहर की तरफ से अगर हम किसी जानवर की स्टडी करेंगे, और एनाटॉमी क्या है, जिस जानवर की अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनाटॉमी, ठीक है। अब देखें, अगर आप उठाएं एक कुत्ते और एक परिंदे को, उनकी जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, दांत हैं, चीज़ें हैं, जितना भी है, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग है, समझ में आ रहा है। तो अगर बाहर की तरफ स्टडी करेंगे तो मॉर्फोलॉजी, अगर किसी जानवर की अंदरूनी साइड को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर और शेप को, तो वो एनाटॉमी कहलाता है। उम्मीद है ये भी क्लियर है। फिर है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, कहता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
अब फिजियोलॉजी क्या है देखें, ये कहता है अगर हम, ये भी बायोलॉजी का एक शाख है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो किसी जानवर के अंदरूनी जो किसी जानवर की जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स को हम पढ़ेंगे, किसी भी जानवर के मुख्तलिफ पार्ट्स हम पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे, फ़र्ज़ करें इंसान को उठाएं, उसकी एक पार्ट है ब्रेन, दिमाग, उसको अलग पढ़ेंगे, और एक पार्ट है यानी क्या है, इंटेस्टाइन, स्टमक, ये जो गुर्दे वगैरह ये चीज़ें, हर एक अलग अलग पार्ट है ना, उन पार्ट्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ गया है। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या है, यानी किसी भी उसकी जो फंक्शन है, ठीक है, यानी एक पार्ट है बॉडी का, वो क्या काम कर रहा है, उसका क्या काम है, क्या काम, जो क्या रोल है अंदर प्ले कर रहा है। और दूसरा क्या था, पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम किसी भी यानी वो क्या, अब ब्रेन है वो क्या काम कर रहा है, इंटेस्टाइन है या स्टमक है वो क्या काम कर रहे हैं, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो का नाम शायद आपने सुना होगा। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो एक बीज को आप उठा के एम्ब्रियो कह सकते हो। ठीक है, उसके अंदर एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो क्या है, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट एम्ब्रियो टू न्यू ऑर्गेनिज्म। अब अगर किसी जानवर के पेट के, फीमेल के पेट के अंदर यूट्रस में एक छोटा सा एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो क्या है, अब एक बच्चा है, ठीक है, अभी तक बच्चा नहीं है, वो 1-2 साल से है, तो जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो। अब उस एम्ब्रियो है वो उसकी बढ़ोतरी, वो अब क्या कर रहा है, नशनुमा पा रहा है, बड़ा हो रहा है। जब ये बड़ा हो जाएगा और एक नए इंडिविजुअल या एक नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील तब तक नहीं होगा, इस बीज के स्टडी को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे, बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, कैसे, फ़र्ज़ करें अगर आप पौधों की तरफ जाएं तो वो भी एम्ब्रियो है, वहाँ पे एक बीज है, वो बीज को पानी मिलेगा, धूप मिलेगा, जितने भी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगे, और फिर क्या होगा, उसके बाद तब जाके वो जब तक एक बड़ा प्लांट नहीं बनता, बड़ा नहीं होता, इस बीज के जो स्टडी है, जो मुताला है, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। समझ में आ चुका है, उम्मीद है आ चुका है कि यानी किसी भी छोटे से जानवर जो कि माँ के पेट में है या फीमेल के पेट में है, जब तक वो पैदा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, इस बीज के स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, 5th नंबर पे हमारे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कहते हैं या टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये क्या है, कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स एंड नेमिंग। देखें, जानवर बहुत सारे हैं, पहले इसकी वो करते हैं, क्या है, कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दर्जाबंदी करते हैं, अलग अलग करते हैं। जो जिंदा जानदार हैं उनको ग्रुप्स में, ठीक है, सब ग्रुप में, उससे छोटे ग्रुप में, और उनको नाम देते हैं। अब क्यों नाम देते हैं, फ़र्ज़ करें हमारी कायनात में अल्लाह ताला ने लाखों अरबों की तादाद में जानवरों को बनाया, पैदा किया है। ठीक है, अब उन सब जानवरों को हम इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन किस तरह करेंगे, फ़र्ज़ करें आपके स्कूल में काफ़ी सारे क्लासेस हैं, अगर इन सब को कंबाइन करें तो कोई टीचर उनको पढ़ा नहीं पाएगा। उन हर एक को अलग अलग करके रखे हैं, कुछ सीनियर हैं, बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, ठीक है, कुछ प्रेप के हैं, कुछ 5th क्लास के, कुछ 10th के जो मैच्योर हैं। इसी तरह क्या है हमारे पास, हम भी जानवरों को यानी बड़े बड़े ग्रुप्स में रखते हैं, ग्रुप के साथ फिर और उनके सब ग्रुप बन जाते हैं, सब ग्रुप को फिर हम नाम देते हैं, जिस तरह से वर्टिब्रेट है, जिस तरह इनवर्टिब्रेट है, फिर उनके बाद फिर एनिमलिया है, प्लांटिया है, ठीक है, फिर अगर एनिमलिया में जाते हैं फिर वहाँ पे एम्फीबियंस हैं, रिप्टाइल हैं, मैमल हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, उन सब का क्या मतलब है कि उनकी क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, जो जिंदा जानदार हैं, किस में, ग्रुप्स में, उनके ग्रुप बनाते हैं, सब ग्रुप, उसके बाद छोटे ग्रुप बना लेते हैं और उनको नाम देते हैं। वो क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है ये ब्रांच। ठीक है, समझ में आ चुका है। अब फिर क्या है, सेल बायोलॉजी। सेल तो आपको याद होगा, सेल क्या था, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड
सेल। यानी कोई भी जानवर है या जानदार है, उसकी बुनियादी इकाई को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, जो कि उर्दू में इसको हुलिया कहते हैं, हुलिया। अच्छा, फिर हमारे पास सेल बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी तो ठीक है, कहता है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल। इसमें हम उसकी साख्त पढ़ेंगे कि सेल का जो साख्त है वो कैसा है, सेल की जो साख्त है वो कैसा है, शेप उसका कैसा है, साख्त। ठीक है, खाका। अच्छा, उसकी फंक्शन क्या है? जो सेल तो है, ठीक है, मैंने माना है, इसकी स्ट्रक्चर ये है, इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है ये भी पढ़ेंगे, उसमें अफवाल पढ़ेंगे, उसके काम पढ़ेंगे और उसकी साख्त पढ़ेंगे, साथ ही साथ सेल के। ठीक है, ऑर्गेनेली पढ़ेंगे उसके। ऑर्गेनेलीज क्या थे? आपको शायद याद होगा, सेल के अंदर छोटी छोटी चीज़ें पाई जाती थी। ठीक है, सेल के अंदर वो जो माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी बॉडी था और सेंट्रियूल्स थे, राइबोसोम्स थे और क्या थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ये सारा कुछ जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर पाए जाने वाले वो क्या कहते हैं, कहलाते हैं ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। ठीक है, उनकी फंक्शन हम पढ़ेंगे। और एंड सेल डिवीज़न, देखें सेल डिवीज़न भी आपने शायद छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि उसके भी कई सारे फेज़ थे। यानी एक सेल है वो टूट जाता है, उसकी तकसीम हो जाती है, बाद में वो जो पेरेंट सेल था वो डॉटर सेल में तकसीम होगा, फिर वो डॉटर सेल मज़ीद डॉटर सेल में तकसीम होंगे। इसी तरह जो सेल तकसीम होगा, क्यों तकसीम होंगे? देखें, पहले हम छोटे से बेबी हुआ करते थे, फिर बढ़ते जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं? कोई मैजिक नहीं है इसके पीछे। ठीक है, ये क्या है? ये सेल आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, वो तकसीम होते जा रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है? अब देखें क्या डिफिनेशन बनता है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल। सेल की साख्त पढ़ेंगे और उसके अफवाल पढ़ेंगे, क्या जो अफवाल मीन क्या काम हो रही है उसके अंदर। और ऑर्गेनेलीज, वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडी है, जितने भी हैं वो सब पढ़ेंगे। एंड सेल डिवीज़न और सेल की जो तकसीम है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में। सो इसके बाद नंबर 7 में है, क्या है? कहता है हिस्टोलॉजी। हिस्टो किसे कहते हैं? हिस्टो कहते हैं टिश्यू को कहते हैं, लॉजी मीन स्टडी। यानी इसमें क्या लिखा हुआ है? द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक क्या है? देखें, सेल और जो टिश्यू होते हैं, सेल जब तकसीम होके ज़्यादा बनते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड टिश्यू। जब ज़्यादा सेल बनते हैं, 1 2 4 6 8 10, जब ज़्यादा बन जाते हैं तो वो एक टिश्यू कहलाते हैं। अब टिश्यू को अगर हम माइक्रोस्कोप रख के उसकी डिटेल से स्टडी करेंगे, वो कौन सा ब्रांच है? वो ब्रांच हमारे पास हिस्टोलॉजी है। यानी टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक तो आपको पता है, वो खुर्दबीनी तरीके से अगर हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अब फिर आता है आपके पास प्लेंटोलॉजी, जो कि नंबर 8 पे है। ठीक है, प्लेंटोलॉजी क्या है? कहता है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, साइंस नहीं लगाना है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ fossils which are the remains of extant organisms। कहता है कि इसमें हम वो बकायात पढ़ेंगे जो रह चुके हैं, वो फना हुए जानवरों से। समझ में नहीं आया? अब देखें, हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने में, लाखों साल पहले जो ज़मीन पे जानवर रहते थे ना, जो डायनासोर्स थे, बड़े बड़े प्लांट्स थे, ठीक है, वो क्या हुए? मर गए, फना हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, अब उसको फिर हम क्या कहते हैं? एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म। वो फना हुए जानवर से कुछ चीज़ें रह भी गए। क्या रह गए? कोयला है, ठीक है, उन पे प्रेशर आ गई है, उन पे प्रेशर आ गई, ज़मीन की जो हीट थी, जो नीचे से उसकी तपिश और ऊपर की वज़न की वजह से वो कोयला में चेंज हो गए। जो दरख्त थे और जो जानवर थे वो क्या हो गए? ज़मीन के अंदर दब के उनसे क्या गैस, पेट्रोल, ये चीज़ें, उनकी फैट वगैरह से ये चीज़ें निकल गए। आजकल उनको हम पढ़ रहे हैं, तो यूज़ कर रहे हैं। तो उनको अगर हम स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? प्लांटोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? फॉसल्स। फॉसल्स क्या है? कोयला है,
पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। फॉसल्स की स्टडी करेंगे जो रह चुके हैं किसी एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म से, जो फना हुए जानवरों से, जिनकी बकायात हैं या जिनसे बचे हैं उनकी बकायात है। क्लियर है। फिर हमारे पास है नंबर 9 में, नंबर 9 पे क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट क्या है, हमारे इर्द गिर्द को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। किस तरह, ये पेन है मेरे इर्द गिर्द में है, ये मेरा माहौल का एक अज्जा है, कंपोनेंट है माहौल का, ये पूरा क्या बन गया है, माहौल। अब बायोलॉजी, अब इसका क्या काम है बायोलॉजी के साथ, है काम, कहता है द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट, उनके ताल्लुकात, माहौल का ताल्लुकात किसके साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। क्या है माहौल, आपके पास जो मिट्टी है वो माहौल है, उस पर प्लांट्स उगते हैं, आप खाते हो। जो पानी है वो माहौल का एक कंपोनेंट है, उसको आप पीते हो। जो धूप है जिसे आप वो 58D ले रहे हो, जिसकी रोशनी किससे आप देख रहे हो, ठीक है, देख पा रहे हो, ये क्या है, आपका माहौल का एक जुज़ है या कंपोनेंट है, ठीक है। इसी तरह आपके पास मज़ीद हैं, क्या है, मिट्टी हुआ, पानी हुआ, हवा हुआ, जिसके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर इनकी ताल्लुकात, हम माहौल की ताल्लुकात को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई करके पढ़ेंगे तो वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कहता है द टेक्नोलॉजी यूटिलाइज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो वो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और देयर पार्ट्स टू क्रिएट द डिफरेंट प्रोडक्ट, और उनकी हिस्से से, उनकी जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उनसे हम कोई और प्रोडक्ट लें। जिस तरह से हमने बैक्टीरिया को उठा के हमने दही में कन्वर्ट कर दिया है, इसी तरह से हमने मुर्गियों के जीन्स निकाले, उनसे और मुर्गी बनाए हैं जो कि क्या हैं, जल्दी तैयार होते हैं, उनको हम खाते हैं। इसी तरह कुछ प्लांट्स होते हैं जिस तरह वीट, राइस वगैरह, गंदम, जो पहले ज़्यादा पानी पीते लेकिन उनकी जो होशा था या जिनकी वो बीज थे वो कम थे, हमने उनके पार्ट एक्सचेंज करके हमने क्या किया, पानी भी कम पीता है, अब साथ ही साथ उसके जो होशा हैं या जो इसका वो बीज है वो क्या है, अब बढ़ा देता है। तो क्या करते हैं हम, उनको अपने फ़ायदे के लिए जो प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, तो वो ब्रांच क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। फिर नंबर 11 पे है, ये लेक्चर आपका काफ़ी बड़ा हो चुका है, हमने सोचा है कि सब ब्रांच को एक ही दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सोशियोलॉजी है, सोशियो बायोलॉजी है। उसमें क्या है, कहता है द सोशल बिहेवियर, उनकी जो सोशल माशरे में बिहेवियर हैं, कारकर्दगी हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो ज़िंदा जानदार हैं, विच मैक सोसाइटी, जो उनके लिए एक माशरा बनाते हैं। जिस तरह से हमारे बिहेवियर हैं, कारकर्दगी हैं, हमारे एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं इंसानों के साथ, और हम एक माशरे में रहते हैं। इसी तरह जानवरों में भी है, समंदर के अंदर या कोई और जगह में, दरख्तों के पास, ठीक है, उनके एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुकात होने की वजह से वो क्या बना लेते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, एक माशरा बनाते हैं। ये क्या है, वो ब्रांच है बायोलॉजी का, इसको क्या कहते हैं, सोशियो बायोलॉजी। फिर है हमारे पास 12 पे, ये क्या है, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट क्या थे, हशरात थे, कीड़े मकोड़े, वो जो छोटे होते हैं ना, ब्लड सकिंग पेस्ट भी आप कह सकते हो, जो खून चूसने वाले हैं, उनके कहता है द स्टडी ऑफ पैरासाइट विच टेक फूड जो एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम वो छोटे जानवरों को पढ़ते हैं, कहता है कि जो खुराक और अपने रहायश या महफूज गाह लेते हैं किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। फ़र्ज़ करें जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सर के अंदर क्या होते हैं, जुइयाँ होते हैं, ठीक है। अब उस जुई को देखें, वो वहाँ पे रहता भी है, ठीक है, महफूज है, किसी और जानवर से महफूज भी है, साथ ही साथ वहाँ पे अपना खुराक भी लेता है। इस तरह से बकरियों में है, भैंसों में है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे चिपके होते हैं, अपना उससे ब्लड भी ले रहे होते हैं, कोई और जानवर इन पे अटैक भी नहीं कर पाता, तो वो अपना जगह भी वहाँ पे बना लेते हैं और महफूजगा। और फिर दूसरी बात ये है कि वो वहाँ से अपना खुराक भी ले लेते हैं, तो वो क्या है, पैरासाइटोलॉजी कहलाता है वो। फिर हमारे पास है
तीसरे पे एंटोलॉजी, एंट से क्या मुराद है, चींटी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ, क्या है, इंसेक्ट। इंसेक्ट कहाँ पे, ये वाला, ये है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अब इंसेक्ट को अगर हम पढ़ेंगे, इंसेक्ट क्या आते हैं, इंसेक्ट वो छोटे छोटे हशरात, ठीक है, जिस तरह से आप आर्थ्रोपोडा कह सकते हैं उनको, ये छोटे हशरात होते हैं, चूंठी वगैरह, उनको अगर हम पढ़ते हैं तो वो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर, एंटोलॉजी है। फिर है आपके पास, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे ज़रा गौर करें, ये क्या है, जेनेटिक्स। जीन से क्या मुराद थे, जो इनहेरिटेंस, जो मौरूसियत को तब्दील करते थे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग को। अब ये कहता है द स्टडी ऑफ जीन्स, जीन को हम पढ़ते हैं जो खसूसियत मुंतकिल करते हैं वो, एंड देयर रोल, और उनकी कारकिर्दगी को पढ़ते हैं इन इनहेरिटेंस, मौरूसियत के अंदर। क्या था, अब एक बिल्ली है, ठीक है, पेरेंट, अब उसके बच्चे हैं, अब उसकी बिल्ली की जो करैक्टर हैं पेरेंट के, वो बच्चे में मुंतकिल होते हैं, किसके थ्रू, जीन्स की थ्रू, ठीक है। उसकी कलर, उसकी शेप, उसकी हाइट, उसकी मोटापन, उसकी या किस साइज़ का है, किस तरह है, उसकी किस तरह के बाल हैं, वो सारा कुछ किस में है, उसकी जीन्स की वजह से किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है। जिस तरह हम इंसानों में काफ़ी इस तरह, यानी हम हमारे अगर पेरेंट्स को देखा जाए और बच्चे को कंपेयर करें तो उनमें बहुत कुछ एक होगा, सेम रहेगा, उसके बालों का रंग या उसके चेहरे का रंग, उसका बोलना, उसका चलना फिरना, उसकी आंखों का कलर, ठीक है, काफ़ी एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। वो किसकी वजह से, जीन्स की वजह से। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ जीन, ठीक है, एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, उनकी रोल को हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के ऊपर, ठीक है, जिस तरह से पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग के अंदर होता है, यानी खसूसियत मुंतकिल होते हैं। लास्ट में है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, ये फार्मेसी से निकला हुआ एक ज़बान का एक लफ्ज़ है, जिसका मैनी है ड्रग्स, ठीक है, अद्वियात। अब कहता है कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम ड्रग्स को पढ़ लेते हैं। देखें, कुछ हमारे पास पेस्टिसाइड हैं, कुछ हमारे पास इंसेक्टिसाइड हैं, कुछ हमारे पास हर्बिसाइड हैं। ये क्या है, ये पेस्टिसाइड जो ब्लड सकिंग पेस्ट हैं उनको दूर भगाने के लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसी तरह इंसेक्टिसाइड हैं, इंसेक्ट जो ये ग्रास हॉपर होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको भगाने के लिए इंसेक्ट यूज़ करते हैं। हर्बिसाइड्स जो घास फूस होते हैं, फालतू जो फसलों के अंदर आते हैं, उनको मारने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये क्या है, इनके यानी उन जानवरों पे क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट दे रहे हैं, उन पे असरअंदाज हो रहा है। इसी तरह अगर हम बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने के बाद हम क्या लेते हैं, हम ड्रग्स लेते हैं ख़ुद को ठीक करने के लिए, ठीक है, यानी हेडेक की वजह से हम पैनाडोल ले लेते हैं, तो ये एक ड्रग था, हमने ले लिया और ठीक हो गए। तो अगर वहाँ पे हम ड्रग्स की स्टडी करेंगे और उसके असरात एक लिविंग सिस्टम के ऊपर, तो वो शाख बायोलॉजी का कौन सा है, वो फार्मेकोलॉजी है। ये आपका लास्ट लेक्चर भी कवर हो चुका है, लास्ट नहीं सेकंड है, सेकंड लेक्चर भी कवर हो चुका है। इंशाल्लाह फिर थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो चीज़ें होंगी आपके 9th क्लास के बायोलॉजी में। और हाँ, जाने से पहले, वीडियो काटने से पहले, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ ज़रूर फॉलो करना, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, ताकि हर नई बनी हुई वीडियो आपको पहले और बर वक्त पहुँचे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत।